आज का हमारा ये वीडियो श्राद्ध यानी कि पितृपक्ष के उपलक्ष्य में है, जिसमें हम वर्णन करेंगे श्राद्ध पक्ष की शुरुआत, दानवीर कर्ण की कथा, प्रभु श्री राम का वरदान और क्यों हम कौवे को ही पितृ के रूप में भोजन कराते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ और ध्यान से सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार मेरे सभी सनातन के साथियों को। मेरा नाम सृजल है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल त्रियक्ष में। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह की पूर्णिमा से पितृपक्ष की शुरुआत होती है, जिसका समापन अश्विन माह की अमावस्या तिथि को होता है। इस वर्ष पितृपक्ष की अवधि 29 सितंबर 2023 से 14 अक्टूबर 2023 की रहेगी। इन 16 दिनों में परिवार के उन मृत सदस्यों के लिए श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु शुक्ल और कृष्ण पक्ष में हुई थी। यह पूर्वजों को यह बताने का एक तरीका है कि वो अभी भी परिवार का एक अनिवार्य हिस्सा है। सनातन धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही यह भी माना गया है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज हमसे मिलने के लिए मृत्यु लोक पर आते हैं। आज हम आपको पितृपक्ष की कुछ ऐसी कहानियां बताने जा रहे हैं जिसका उद्देश्य लोगों को पितृपक्ष के महत्व के बारे में बताना है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही कहानियों के बारे में। तो सबसे पहले पितृपक्ष की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को पितृपक्ष में श्राद्ध और उसके महत्व को बताया था। भीष्म पितामह ने बताया था कि सबसे पहले महातपस्वी अत्रि ने महर्षि निमि को श्राद्ध के बारे में उपदेश दिया था। दरअसल अपने पुत्र की आकस्मिक मृत्यु से दुखी होकर निमि ऋषि ने अपने पूर्वजों का आह्वान करना शुरू कर दिया था। इसके बाद पूर्वज उनके सामने प्रकट हुए और कहा, निमि, आपका पुत्र पहले ही देवों के बीच स्थान ले चुका है। चूंकि आपने अपने दिवंगत पुत्र की आत्मा को खिलाने और पूजा करने का कार्य किया है, यह वैसा ही है जैसे आपने पितृ यज्ञ किया था। लगातार श्राद्ध का भोजन करते करते देवता और पितृ पूर्ण तृप्त हो गए हैं। पुराणों में भी पितृपक्ष को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। कई सारी पौराणिक और लोक कथाओं में भी इसका वर्णन है। उस समय से श्राद्ध को सनातन धर्म का महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता। इसके बाद से महर्षि निमि ने भी श्राद्ध कर्म शुरू किए और उसके बाद सारे ऋषि मुनियों ने श्राद्ध करना प्रारंभ किया था। कुछ मान्यताएं बताती है कि युधिष्ठिर ने कौरव और पांडवों की ओर से युद्ध में मारे गए सैनिकों के अंतिम संस्कार के बाद उनका श्राद्ध किया। अब जानते हैं दानवीर कर्ण की कथा। तो पौराणिक कथा के अनुसार मृत्यु के बाद कर्ण को मोक्ष नहीं मिला, उन्हें स्वर्ग पहुंचाया गया। स्वर्ग में उन्हें खूब सोना दिया गया, खाने में भी सोना ही परोसा गया। कर्ण ने जब देवराज इंद्र से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि आपने जीवन भर सोना ही दान किया है, पितरों की शांति के लिए कभी कोई अन्य चीज दान की ही नहीं, इसलिए आपको यहाँ पर सोना ही दिया जा रहा है। देवराज ने कहा कि जब तक आप पितरों का कर्ज नहीं चुकाते तब तक आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। इस पर कर्ण ने कहा कि उन्हें पितरों के लिए दान को लेकर कोई जानकारी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपने कर्म को सुधारने के लिए एक मौका मांगा। इसके बाद कर्ण को फिर से 16 दिनों के लिए धरती पर भेजा गया। इन 16 दिनों में कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद करके गरीबों और जरूरतमंदों को अन्नदान किया और पितरों के निमित्त तर्पण भी किया। ये समय भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक का था। तब से इन 16 दिनों को पितरों का ऋण चुकाने वाले दिन माना जाने लगा। हर साल इस मौके पर वंशज अपने पितरों को याद करके तर्पण और श्राद्ध के जरिए जल और भोजन अर्पित किया करते हैं। अब जानते हैं कौन होते हैं पितृ। हिंदू धर्म में पितृ को 84 लाख योनियों में से एक माना गया है। मान्यता है कि विभिन्न लोकों में रहने वाले ये दिव्य आत्माएं संतुष्ट होने पर व्यक्ति पर अपना आशीर्वाद बरसाती है, जिससे मनुष्य को धन, यश, कीर्ति आदि की प्राप्ति होती है और कुल की वृद्धि होती है। इस तरह से देखें तो पितृपक्ष के दौरान किया जाने वाला श्राद्ध पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता को व्यक्त करने का एक माध्यम है।
जिससे प्रसन्न होकर पितर सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। अब जानते हैं दान के विशेष महत्व के बारे में। तो पितृपक्ष में दान का बहुत महत्व है। मान्यता है कि इस दौरान किए गए दान का फल जीवात्मा को स्वर्ग लोक में प्राप्त होता है। इस दौरान अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको अनाज, वस्त्र, धन, मिष्ठान, सोना चांदी आदि दान करना चाहिए। साथ ही श्राद्ध पक्ष में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि कोई भिक्षा मांगने आए तो उन्हें कभी खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। माना जाता है कि इस समय हमारे पितृ किसी भी रूप में धरती पर आ सकते हैं। तो आपने कभी सोचा कौवों को ही क्यों माना जाता है पितृ? धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक पितृपक्ष के दौरान पितर कौवों के रूप में धरती पर आते हैं। शास्त्रों में इस बात का वर्णन किया गया है कि देवताओं के साथ ही कौवों ने भी अमृत को चखा था, जिसके बाद से यह माना जाता है कि कौवों की मौत कभी भी प्राकृतिक रूप से नहीं होती। कौवे बिना थके लंबी दूरी तक की यात्रा तय कर सकते हैं। ऐसे में किसी भी तरह की आत्मा कौवे के शरीर में वास कर सकती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है। इन्हीं कारणों के चलते पितृपक्ष में कौवों को भोजन कराया जाता है। आम दिनों में कौवों का घर पर आना लोग अशुभ मानते हैं, लेकिन पितृपक्ष के दौरान वही लोग इनका इंतजार करते हैं। दरअसल इसके पीछे मान्यता है कि अगर पितृपक्ष के दिनों में कौवा उसके लिए निकाले गए भोजन के अंश को ग्रहण कर लेता है तो पितृ तृप्त हो जाते हैं। कहा जाता है कि कौवों के द्वारा खाया गया भोजन सीधे पितरों को प्राप्त होता है। इसीलिए पितृपक्ष के दौरान कौवों को भोजन कराना शुभ माना जाता है। इसके पीछे एक कहानी भी जुड़ी हुई है। मान्यता के अनुसार कौवों को देवपुत्र माना गया है। प्रसंग आता है कि स्वर्ग के अधिपति इंद्र के पुत्र जयंत ने त्रेता युग में कौवे का रूप धारण कर माता सीता के पैर में चोंच मारकर उनको कष्ट पहुंचाया था। यह देखते ही प्रभु श्री राम उस कौवे पर क्रोधित हुए और उन्होंने तिनके को अस्त्र बनाकर उसकी आंख पर प्रहार किया, जिससे उसकी एक आंख क्षतिग्रस्त हो गई। पश्चाताप होने पर कौवे रूपी जयंत ने अपने अपराध के लिए प्रभु श्री राम से क्षमा मांगी। तब प्रभु ने उसके उस रूप को वरदान दिया कि उसे अर्पित किया गया भोजन पितरों को मिलेगा। तभी से श्राद्ध में कौवों को भोजन कराया जाता है और शास्त्रों और ज्योतिष में हम सूर्य देवता को आत्मा और पितृ के रूप में देखते हैं। उनकी ही संतान है नाई प्रिय शनिदेव और उनके वाहन है कौवे। तो जब हम उनको खुश करते हैं तो भगवान सूर्य के रूप में हमारे पितृ भी तृप्त होते हैं। तो क्या हमारे ऋषि मुनि ऐसे ही हमको सब कुछ बताते रहते थे, जो कौवों के लिए खीर बनाने को कहते थे और कहते थे कि कौवों खिलाएंगे तो हमारे पूर्वजों को मिल जाएगा? नहीं, हमारे ऋषि मुनि क्रांतिकारी विचारों के थे। आइए दोस्तों जानते हैं सही कारण। आपने किसी भी दिन पीपल और बरगद के पौधे लगाए हैं या किसी को लगाते हुए देखा है? क्या पीपल या बरगद के बीज मिलते हैं कहीं? इसका जवाब है ना, नहीं। बरगद या पीपल की कलम जितनी चाहे उतनी रोपने की कोशिश करो, परंतु लगेगी नहीं। कारण प्रकृति, कुदरत ने यह दोनों उपयोगी वृक्षों को लगाने के लिए अलग ही व्यवस्था कर रखी है। यह दोनों वृक्षों के टेटे कौवे खाते हैं और उनके पेट में ही बीज की प्रोसेसिंग यानी कि प्रक्रिया होती है और तब जाकर बीज उगने लायक होते हैं। इसके पश्चात कौवे जहां जहां बीट करते हैं वहां वहां पर यह दोनों वृक्ष उगते हैं। पीपल जगत का एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो राउंड द क्लॉक मतलब 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है और बरगद के औषधि गुण अपरंपार है। देखो, अगर यह दोनों वृक्षों को उगाना है तो बिना कौवों की मदद यह संभव नहीं है। इसीलिए कौवे को बचाना पड़ेगा। और यह होगा कैसे? मादा कौवे भादो महीने में अंडा देती है और नवजात बच्चा पैदा होता है। तो इस नई पीढ़ी के उपयोगी पक्षी को पौष्टिक और भरपूर आहार मिलना जरूरी है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने कौवे के नवजात बच्चों के लिए हर छत पर श्राद्ध के रूप में पौष्टिक आहार की व्यवस्था कर दी, जिससे कि कौवों की नई जनरेशन का पालन पोषण हो जाए। इसीलिए दिमाग को दौड़ाए बिना श्राद्ध करना प्रकृति के रक्षण के लिए नितांत आवश्यक है। ध्यान रखना, जब भी बरगद और पीपल के पेड़ को देखो तो अपने पूर्वज तो याद आएंगे ही, क्योंकि उन्होंने श्राद्ध दिया था। इसीलिए यह दोनों उपयोगी पेड़ हम देख रहे हैं। सनातन धर्म पे उंगली उठाने वालों, पहले सनातन धर्म को जानो, फिर उस पर उंगली उठाओ। जब आपके विज्ञान का विकास भी नहीं था
तब हमारे सनातन धर्म को पता था कि किस बीमारी का इलाज क्या है, कौन सी चीज खाने लायक है, कौन सी नहीं। अथाह ज्ञान का भंडार है हमारा सनातन धर्म, और इसके नियम मैकॉले की शिक्षा पद्धति में पढ़ के केवल अपने पूर्वजों ऋषि मुनियों के नियमों पर उंगली उठाने के बजाय उसकी गहराई को जानिए। तो हम ये आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इस जानकारी को अपने परिवार और मित्रगण में शेयर अवश्य करें, और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक प्रकृति का ध्यान रखें। जय श्री राम, हर हर महादेव।